गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। बहुत दिनों के बाद हम लोग अगेन आज क्लासरूम स्टडी पर आए, दैट मीन्स बोर्ड पर आ गए पढ़ाने, क्योंकि बारिश थोड़ा बहुत रिलीफ दिया। इधर बारिश ख़त्म हो चुकी है और जो परेशानी थी वो भी लगभग सॉर्ट आउट हो चुका है, इसीलिए हम लोगों ने अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग क्लासरूम में मैं आ चुका हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही ध्यान से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी परेशानी आई, बारिश भी था, कोरोना का भी डर था, बहुत सारा चीज़ है। तो एक चीज़ तो फैक्ट है कि आप स्टे होम स्टे हेल्दी, बस इसी चीज़ को फॉलो करें अभी, जब तक इसके लिए कोई वैक्सीन ना आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पढ़ाई पे चलते हैं। पिछले क्लासेस में हमने टेंस को शुरुआत किया और टेंस के सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिटिव पार्ट को किया था। आज हम लोग प्रेजेंट के कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों सेक्शंस को देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको पूरे एंड तक देखें वीडियो को, ताकि आपको इन तीनों ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहाँ आईडी लिखा गया, तो आईडी का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। ठीक है, ये पहचान हो गया कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, एक्सेट्रा दिया हो, तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। जैसे यह एक एग्जांपल है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ रहा हूँ लिखा, ठीक है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब करेंगे, तो यूज में बताया गया दिस फॉर्म ऑफ टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन इन कंटिन्यूअस फॉर्म एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब है कहने का कि जब हम बोल रहे होते हैं उसी समय कोई काम जारी होता है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में जो दिया गया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जब यह बात बोला जा रहा है तब खेलने का काम भी जारी है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर रेफरेंस को देने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर एक्शन को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं आज एक सिनेमा देखने जाऊंगा। मैं आज एक सिनेमा देखने जाऊंगा, तो ये कौन सा टेंस हो गया, गागेगी लगा, मतलब सिंपल फ्यूचर हो गया। अगर हम इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना चाहे तो ये हो सकता है, मैं आज एक सिनेमा देखने जा रहा हूँ। मैं आज एक सिनेमा देखने जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा और मैं आज एक सिनेमा देखने जा रहा हूँ, बात दोनों का क्या रहा, सेम ही रहा। तो फ्यूचर एक्शन को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये सिंटैक्स लिखा गया, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट एम इज आर, V4 और फिर ऑब्जेक्ट। V4 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जब जोड़ते हैं तो वो V4 में चेंज हो जाता है। जिससे प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग। ठीक है, जब मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम सेंटेंस में एम इज आर के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। जब मेरा सेंटेंस इंटीरोगेटिव हो तो एम इज आर का यूज़ पहले करेंगे। और जब मेरा सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इंटीरोगेटिव हो, मतलब है कहने का कि जब सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह का यूज़ किया हो, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, विच, हुम, पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो एम इज आर, सब्जेक्ट, V4 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मैं के लिए हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे आई के साथ क्या यूज करना होता है, एम, तो एम लिखा गया। फिर है V4, तो खेलना का हो गया प्लेइंग, और फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा था क्रिकेट, यहाँ लिखा गया क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिखा गया आई, फिर आई के साथ एम लगना है तो एम लिखा गया, फिर नॉट है तो नॉट लिखा गया, फिर V4 है तो V4 हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर बोलना हो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो जाए तो ये इंटीरोगेटिव होगा, और इंटीरोगेटिव हो तो क्या यूज करना है, एम इज आर का यूज पहले कर लेना है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। ठीक है, तो जब सेंटेंस में बोल रहा है क्यों खेल रहा हूँ, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो हमने कुछ करना नहीं है। इंटीरोगेटिव सेंटेंस है ना, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, देखिए गौर करके, एम आई प्लेइंग क्रिकेट सेम है इंटीरोगेटिव। हम इंटीरोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड को प्लेस कर लेंगे, मेरा सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटीरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, इस सेंटेंस को, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है। जैसे ही सेंटेंस में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, एमिजार मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, तो WH के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आए ना तो लास्ट में इंटरोगेटिव साइन होना ही चाहिए, आपको इंटरोगेटिव साइन चेक करना होता है, ठीक है। अगर लास्ट में फुल स्टॉप दे रहे, ठीक है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको एग्जाम में अगर फुल स्टॉप दे दे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरचेंज करेंगे, वाई एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ये हो जाएगा फिर मतलब, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको नरेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही, जो कि गलत है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो यहाँ लगा रहा हूँ रही है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं सिंपल कंटिन्यूअस पर, ठीक है। जबकि ये सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग होता है। ये सही कैसे होगा ये हम लोग अभी ही पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिलहाल के लिए क्या समझना है कि एमिजार प्लस V4 लिखा हो और सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज करें तो वो सेंटेंस गलत होगा हमेशा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने से पहले हमें दो टर्म पढ़ना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जब भी बोला जाए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ लिखा गया है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो जब भी बोला जाए पॉइंट ऑफ टाइम तो इसमें कुछ फिगर्स आते हैं जो आपको याद रखने होता है। सबसे पहले आएगा टाइम। टाइम कहने का मतलब एग्जैक्ट टाइम, जैसे 2 बजे से, 10 बजे से, 5 बजे से, ये दिया हो। फिर उसके बाद दे देगा आपको पार्ट्स ऑफ अ डे, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, इस तरह से दिया होगा। कभी देगा नेम ऑफ डेज, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह से। कभी दे देगा नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है, जैसे जनवरी से, फरवरी से। कभी दे देगा आपको ईयर, जैसे 2002 से, 2010 से, ठीक है। कभी देगा सीजन, गर्मी से, जाड़ा से, बरसात से, बसंत से, होता है ना, रेनी, ऑटम, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है, तो इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर इसी में आएगा आपको चाइल्डहुड, मतलब बचपन से। कभी दे देगा शादी के दिन से, ठीक है। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन होता है ये किसके अंडर में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के अंडर में आएगा। और इन सभी एक्सप्रेशन के पहले हमें सिंस को प्लेस करना होता है, ठीक है। जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून, 2002 से तो सिंस 2002, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड या ड्यूरेशन देगा लेकिन टाइम के एग्जैक्ट फिगर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे दे देगा पिछले 10 दिनों से, तो ये 10 दिनों से पता चल रहा है किस दिन से, 2 घंटों से पता चला क्या कितने बजे से, 3 वर्षों से पता चला क्या किस वर्ष से। तो समय दिया हो लेकिन वो उसका फिगर हो वो एक्सप्रेस ना करे, ठीक है, और वो पीरियड या ड्यूरेशन के फॉर्म में दे दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। और उनके पहले क्या प्लेस करना होता है, फॉर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी हम एग्जाम्पल में आएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अगर सेंटेंस के लास्ट में दिया हो तो समझ लेंगे वो सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन होता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस है, हूं या हो। चलिए यहाँ देखते हैं पास्ट वर्ब कहने का मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे खाया, हंसा, पढ़ा, गया, देखा, ये जो वर्ब हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया, पास्ट वर्ब, ठीक है। और इसके साथ है, हूं या हो लग जाए, जैसे गया है, खाया है, पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट वर्ब के साथ है, हूं या हो दे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसके पहले एडवर्बियल्स जोड़ दे, एडवर्बियल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है, उसे कहते हैं। जैसे नेवर, एवर, ऑलरेडी, सेल्डम, जस्ट, ऑफन, ओकेजनली, अप टिल नाउ, ये जो सारा वर्ड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्बियल्स कहते हैं। तो सेंटेंस में एडवर्बियल्स आए, पास्ट वर्ब आए, है, हूं या हो आए तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट। सिर्फ पास्ट वर्ब के साथ है, हूं या हो दे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो गया दूसरा पहचान। तीसरा पहचान होता है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक दिया रहेगा, फिर इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक दिया रहेगा और फिर लास्ट में है, हूं या हो दिया होता है, तो वो भी सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर लिखा गया पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, ये इंटरोगेटिव के लिए, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3 ऑब्जेक्ट,
हैज़ का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ लगाएंगे, बाद बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हैव लगाएंगे। चलिए एग्जांपल है, वह क्रिकेट खेल चुका है, चुका है लगा मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो वह के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही के साथ क्या यूज करना था, हैज़। फिर है भी3, तो खेलना का भी3 क्या हो गया, प्लेड। और फिर है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट का हो गया क्रिकेट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ठीक है। दूसरा है वह वहाँ कभी नहीं गया है, देखिए नहीं लगा मतलब सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो हमें इस स्ट्रक्चर पे बनाना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते हैं, गया, गया कहने का मतलब मेरा पास्ट वर्ब हो गया। फिर है लगा तो यहाँ भी है लगा, मतलब ये सेंटेंस क्या है मेरा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और यहाँ भी है कभी नहीं, तो कभी नहीं मेरा क्या हो गया, एडवर्बियल्स भी हो गया, तो एडवर्बियल्स भी आया, पास्ट वर्ब भी आया, है हूँ या हो भी आया, मतलब ये क्या हो गया मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। चलिए ट्रांसलेट करते हैं, वह के लिए सब्जेक्ट हो गया ही के साथ क्या यूज करना था, हैज़। अब लिखा है नॉट, तो जब कभी नहीं का इंग्लिश नेवर ऑलरेडी होता है, ठीक है, तो हम इसके साथ नॉट न लगाकर क्या यूज करेंगे, नेवर, ठीक है। तो हमने क्या यूज कर लिया, कभी नहीं का इंग्लिश नेवर। फिर है भी3, तो जाना का भी3 हो गया गॉन, वहाँ का हो गया देयर, ही हैज़ नॉट गॉन देयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव, क्या वह बचपन से तेज है, तो बचपन से ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम में समझाया गया था, बचपन से मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया। आइडेंटिफिकेशन में क्या आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो चलिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया। फिर आगे लिखा तेज, तेज मतलब क्या हो गया, किसी का विशेषता बताता है तो ये एडजेक्टिव भी हो गया। और फिर लास्ट में दिया है, तो यहाँ है भी दिया, तो पॉइंट ऑफ टाइम भी आया, एडजेक्टिव भी आया और है हूँ या हो भी आया, मतलब ये भी सेंटेंस कौन सा है मेरा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं, क्या के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हैज़, क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही हो गया, तो पहले हैज़ था तो हैज़ आया, सब्जेक्ट मेरा था तो ही लिखा गया। फिर यहाँ देखिए भी3 है, इस सेंटेंस में देखिए तो कहीं वर्ब दिख रहा है, ये वर्ब है नहीं, यह शब्द भी वर्ब नहीं है, यह शब्द भी वर्ब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो है लिखा हुआ है ये मेरा वर्ब होता है, इसे हम लोग कहते हैं टू बी वर्ब, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू बी। प्रेजेंट में एम इज आर में चेंज होता है, पास्ट में वाज में, फ्यूचर में शैल बी और विल बी कहते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं। और अब हमें क्या चाहिए था, भी3, तो बी का भी3 क्या होता है, बीन, इसीलिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, बीन, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स को वो दूर हो जाना चाहिए। अब यहाँ बीन कैसे आया, तो ये है जो होता है वर्ब, ये वर्ब है, और ये बी फॉर्म होता है, बी का भी3 हमें यूज करना था तो बीन होता है, इसलिए यहाँ बीन लिखा गया। फिर जो बचा उसको अरेंज कर लीजिए, ही हैज़ बीन, तेज तो इंटेलिजेंट, बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, ही हैज़ बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। ये हुआ मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस, तो आज हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान दो तरीके से करते हैं हम लोग, या तो सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह दिया रहेगा, या नहीं तो सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह दिया होता है। जैसे देखिए पहचान क्या है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, या नहीं तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह दिया होता है, ठीक है। इसका यूज कब करते हैं, तो इसका यूज तब करेंगे जब कोई काम प्रेजेंट के पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब कोई काम प्रेजेंट के पास्ट में शुरू हुआ हो, बोलने के समय वह काम जारी हो, और आगे मतलब फ्यूचर में वह काम कब तक जारी रहेगा यह डिफाइंड ना हो, ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, भी4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। ये कहने का ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट आप मान सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हैज हैव के साथ भी3, ठीक है, और कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस में क्या यूज कर रहे थे, भी4, ठीक है। तो अब गौर कीजिए, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से अब समझते हैं। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, रहा है, रही है लगा मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे दिया, सुबह से, सुबह से मतलब क्या हो गया मेरा पॉइंट ऑफ टाइम, तो जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम के साथ रहा है, रही है वगैरह जुड़ जाए, ये क्या हो जाता है मेरा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, वह के लिए हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही के साथ क्या यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़, और हैज़ अपने साथ क्या लेता है भी3, तो हम लोग भी3 पहले क्या यूज करेंगे बीन। ये बीन क्या करेगा प्रेजेंट परफेक्ट को सपोर्ट करेगा, और कंटिन्यूअस है तो जो काम जारी है उसमें आईएनजी लगा कर लिखेंगे। तो कौन सा काम जारी है खेलने का, तो हो गया प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब जो बचा उसे अरेंज कर लेंगे, सुबह से तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्रिकेट, ऑब्जेक्ट बचा हुआ है तो हो गया क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ क्या बचा सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह क्रिकेट, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिलेटेड सारा का सारा एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने क्लास किया वो हुआ प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट के परफेक्ट का, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट पे डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर पे, और उसके बाद फिर मिसलेनियस जो फॉर्म होता है टेंस का उस पर हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये कहने का बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है, लेकिन बैंक हो या एसएससी हो या कोई भी फर्दर एग्जाम में जाते हैं तो ये इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर टेंस, वॉइस और नरेशन, ये बेसिक्स होता है और ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग पढ़ तो रही हैं, साथ साथ किसी भी ट्रांसलेशन के बुक से। ठीक है, अगर आपके पास छोटा मोटा या पुराना कोई भी रखा बुक हो ट्रांसलेशन का तो हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कमेंट में अगर फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें, जो भी इम्प्रूव करना होगा हम लोग करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।